तो चैप्टर का नाम है मदाते चिकित्सकम। तो मद मतलब जो हम ऑलरेडी पढ़ कर आ चुके हैं, मद मूर्छा संन्यास सूत्रस्थान में, है ना। तो मद की जो कॉम्प्लिकेशन होंगी, जो उपद्रव होंगे, उसको बोलते हैं मदाते। ठीक है, मद पीने से या फिर मद्यपान करने से जो मद उत्पन्न हुआ, मद से जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो रही हैं, डेट कंडीशन कोल्ड एज मद आते। आते मतलब उपद्रव। ठीक है, मद के जो उपद्रव है उसको बोलता है मद आते। और उसी की चिकित्सा हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, सोत्रमणियाम होते या कृमिभ्या प्रतिष्ठिता। ठीक है, मध्य के लिए एक यज्ञ आया है। ठीक है, सोत्रमणि यज्ञ। सोत्रमणि यज्ञ रिलेटेड टू मध्य, इसको रीड कर लेना। जैसे राजा परिषद का यज्ञ अतिशा के लिए था, वैसे ही सोत्रमणि यज्ञ मध्य के लिए। मध्य को मध्य क्यों बोलते हैं? योनि संस्कार नाम आदि विशेष बहुधा च। योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, संस्कार अनेक औषधियों से संस्कारित करके निर्माण किया जाता है। ठीक है, वैसे ही फिर इसके अनेक प्रकार के नाम होते हैं और अनेक प्रकार के इसके गुण और विशेषताएं होती हैं। ठीक है, योनि संस्कार नाम आदि विशेषार बहुधा च भूतवा भवति विधा सामान्याद मत लक्षणम। लेकिन सबसे चाहे निर्माण कर लेते हैं हम। ठीक है, योनि अलग अलग हो, चाहे संस्कार अलग अलग कर दिया, गुण अलग हो, विशेष हो। ठीक है ना। फिर लेकिन सब में एक कॉमन चीज क्या रहेगी? सामान्याद मत लक्षणम। लेकिन सब में एक कॉमन चीज रहेगा कि वो मद उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, जो मध्य होगा वो मद उत्पन्न करेगा ही करेगा। अब 7 सॉरी 8 9 10 यहाँ पे मध्य के फायदे क्या होते हैं, इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, नोट सो इम्पोर्टेंट। विधि क्या है इसको भी पढ़ लेना। ये एक और खुद से रीड कर लेना। ठीक है, 18 19 20 कुछ पूछने वाली चीजें नहीं एग्जाम में ये। नंबर 21 देखिए कि जो वात प्रकृति वाला पुरुष है उसको मद्यपान का सेवन कैसे करना चाहिए। अभ्यंग उत्साधन स्नान वासुप धूपन लेपन। अभ्यंग करके, उत्साधन करके, ठीक है, स्नान करके, वासो कहते हैं अच्छे वस्त्र पहन के, धूम और अनुलेपन करके, स्निग्ध उष्ण भावित अन्नपान, और तो मध्य के साथ साथ स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों का सेवन करना है। ठीक है, जब मद्यपान करना है उसके साथ साथ स्निग्ध और उष्ण पदार्थ खाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पित्त प्रकृति वाले के लिए मद्यपान कैसा होना चाहिए। शीत उपचार विधि मधुर है स्निग्ध शीतल, सारे के सारे शीतल उपचार युक्त मधुर स्निग्ध और शीतल अन्नपान होना चाहिए। ठीक है, पित्त को भावित अन्य पेत मध्यना सीधवती। अगर पित्त प्रकृति वाला इस प्रकार से मद्यपान सेवन करता है, मद्यपान का सेवन करते समय शीतल मधुर स्निग्ध आहार वगैरह का सेवन करता है, तो उसको मद्यपान पीने से कोई कष्ट उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट देखिए श्लोक 23, कवच प्रकृति वाले को मद्यपान कैसे करना चाहिए। उपचार है शिशिर यव गोधूम, जो शिशिर ऋतु में उपचार बता रखा है। ठीक है, उपचार है शिशिर यव का सेवन करना है, और तो गोधूम का सेवन करेगा। श्लैष्मी को धव, श्लैष्मी को धनु यव मास मध्य मरीचय सह, इन सबके साथ यव के साथ मास के साथ, ठीक है, मरीच के साथ मध्य का सेवन करना है। किसको? कफी प्रकृति वाले को। इजी है ना, वेरी वेरी इजी। उसके बाद देखो चलिए हमारे को क्या कहते हैं। श्लोक 25 देखिए आप कि वाति के प्यो हितम मतम प्रायोग गुण पैष्टिकम। जो वात प्रकृति वाले हैं उनके लिए कौन सी मध्य हितकर है। वाति के प्यो हितम मध्यम प्रायोग गुड़ पैष्टिकम, गुड़ से बनी हुई, और पिष्ट कहते चावल से। ठीक है, गुड़ और चावल से बनी हुई मध्य उसके लिए हितकर है। कफ पित्त के भ्यस्तु माधविकम माधवकम च यत। कफ प्रकृति वाले के लिए माधव और पित्त प्रकृति वाले के लिए मृद्विका से बनी हुई मध्य श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, कफ वाले के लिए माधव, ठीक है, माधव कहते हैं मधु को। ठीक है, और पित्त वाले के लिए मार्द्विक, मार्द्विक कहते हैं मृद्विका को, मुनक्का को, जो बड़े साइज की किशमिश होती है। नेक्स्ट देखिए आप, बहु द्रव्यम बहु गुणम बहु कर्म मदगात्मकम। अनेक द्रव्यों से निर्माण करने के कारण अनेक किसके गुण होते हैं और अनेक किसके कर्म होते हैं, किसके मध्य के। विधिना मात्रया काले हितैर यथा बलम प्रहिष्टो
दृष्टोयोपवेन मध्यम तस्य स्यात् अमृतम, तथा जो विधि युक्त काल में सही समय में अपने बल का विचार करते हुए मध्य का पान करता है, उसके लिए मध्य क्या है? तस्य स्यात् अमृतम, सदा अमृत के समान रहती है। अविधि युक्त मद्यपान करने से क्या होगा? यथ उपपेतम पुनर्मध्यम प्रसंग आदेन पियते। ठीक है, वो कह रही हैं कि जो बिना विधि युक्त, बिना किसी प्रसंग के, ऐसे ही जैसे बताया है वात प्रकृति वाला, पित्त वाला ऑलरेडी बता चुके हैं, इन सब का ध्यान न रखते हुए मध्य का पान करता है। रूक्ष व्यायाम नित्येन, ठीक है, रूक्ष शरीर वाला है, नित्य व्यायाम करते हैं, रूक्ष शरीर वाला है, नित्य व्यायाम करते हैं। विषय मध्याहि तस्य तत्व, उसके लिए जो मध्य है वो विषय के समान रहती है। विधि युक्त मध्य का पान किया तो अमृत के समान, अविधि युक्त पान किया तो विष के समान। वन वर्ड याद रखना है आपने, ठीक है। मध्य का प्रभाव क्या रहेगा? मध्यम हृदय अविश्य स्वगुणैर ओजसा गुणान। मध्य क्या कहते हैं? मद्यपान करने के बाद मध्य क्या करती है? हृदय में प्रवेश करके ओज के गुणों का नाश करती है। दशविध संशोभ्यम ना इति नेति विक्रियाम, मध्य के 10 गुण, ठीक है, ओज के भी 10 गुण, और ओज से विपरीत गुण रहते हैं जो नाश करेंगे। कौन कौन से 10 गुण रहेंगे मध्य के हमारे पास? अगर आपको ओज के गुण 10 याद रहते हैं तो मध्य के 10 गुण उससे ऑपोजिट रहते हैं। लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवाय आशुमेव च रूक्षम विकासी विशितम मध्यम दशगुण संयुतम। ये मध्य के 10 गुण कौन कौन सा? लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, विवाही, आशु, रूक्ष, विकासी एंड विशद। अगर आपको ओज के 10 गुण याद हो, वो कौन कौन से होंगे? ओज के 10 गुण इससे ऑपोजिट रहते हैं, ठीक है। अगर मध्य का गुण लघु रहता है तो ओज का गुण होता है गुरु। मध्य का उष्ण गुण है तो ओज का शीत, तीक्ष्ण के बदले मृदु, सूक्ष्म से बहल, अमल से मधुर, ओज का मधुर गुण रहता है ना। विवाही का स्थिर, आशु का से प्रसन्न, रुक्ष से स्निग्ध, विकासी से सलक्षण, और विशल से पिछल। ये 10 गुण रहते हैं किसके? ओज के। अच्छा, विष का गुण भी हम कहते हैं ओज के गुणों से विपरीत रहते हैं, विष के गुण भी ओज के गुण से विपरीत रहते हैं। तो डिफरेंस कहाँ से आता है? विष में डिफरेंस रहता है जो मध्य का गुण है अमल, ओज का गुण है मधुर, तो विष का गुण रहता है अनिर्देश्य रस। विष का रहता है अनिर्देश्य रस, अनिर्देश्य रस, है ना। इसी में 31 में ओज के गुण बता रहे हैं। गुरु शीतम मृदु सक्षम बहलम मधुरम सन पिछलम सिद्धम ओज दशगुणम समृतम। ये 10 गुण मध्य के 10 गुण से टोटली ऑपोजिट रहते हैं, जिस कारण से मद्यपान करने से क्या हो रहा है? आ रहे हैं कि 10 गुण ऑपोजिट कैसे होंगे? जो जो अभी आपको बताया सिमिलर वैसे ही रहेगा। नंबर 35 देखिए, रस वात आदि मार्गाणाम सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मानम प्रधान ओजस्य एव हृदय स्थानम उच्यते। यहाँ वो कह रही है कि रस धातु का वात पित्त कफ वात आदि मार्गाणाम सत्व बुद्धि इंद्रिय, सत्व का स्थान, सत्व मतलब मन, बुद्धि इंद्रिय, और प्रधान ओजस्य, प्रधान ओज इस सोने पर ओज, प्रधान ओज कहा जाता है। पर ओज को, ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज अपर ओज, अपर ओज सर्व शरीर में व्यापक रहता है, प्रधान ओज कहा जाता है। पर ओज को हृदय स्थान उच्यते, इन सब का स्थान क्या है? इन सब का स्थान हृदय है। हृदय का स्थान क्या क्या हो गया? रस वात आदि मतलब वात पित्त कफ मार्ग सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मा प्रधान ओज, इन सब ये सब का स्थान क्या है? हृदय है। नेक्स्ट देखिए, मद्यपान करने और मध्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, कह रही हैं। फर्स्ट अवस्था में क्या होगा? ओजस्य अभिहतो पूर्व, जो प्रथम स्टेज रहेगा उसमें ओज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओजस्य अभिहतो पूर्व मध्यो विहते अल्पे, विहते मतलब कि डिफॉर्मिटी होना, इफेक्ट बढ़ना। द्वितीय अवस्था में ओज के ऊपर थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ता है, विहते तत्व उत्तमा मद। तृतीय अवस्था में उत्तम रूप से ओज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मध्य की 3 अवस्थाएं इसी का याद रखना। आचार्य माधव निदान ने मध्य की 4 अवस्थाएं बोली, मध्य की 3 अवस्थाएं बोली सभी ने, लेकिन आचार्य माधव निदान ने मध्य की 4 अवस्थाएं बोली, आचार्य माधव निदान ने मध्य की 4 अवस्थाएं बोली। नेक्स्ट देखिए, पैस्टिक मध्य गुण। पैस्टिक इसको बोला जाता है जो चावल के आटे की पीठी होती है, मतलब कि चावल के आटे से निर्माण की गई मध्य, उसके क्या गुण होंगे? उसके लिए चाहे क्या कह रहे हैं? विकासी रूक्ष विशद गुण तत्र ही ना उल्बणा,
जो चावल के आटे से या चावल से मध्य निर्माण की जाएगी उसमें विकासी, रूक्ष और विशद ये 3 गुण ना उल्बना आइदर एब्सेंट होंगे या फिर बहुत अल्प परिमाण में रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 गुण है? VRV याद रखना, विकासी, रूक्ष, विशद। विकासी, रूक्ष, विशद जो चावल से मध्य निर्माण की जाएगी, ठीक है, जिसको पैस्टिक मध्य बोलते हैं, उसमें 3 चीजें एब्सेंट रहती हैं। कौन कौन से गुण? विकासी गुण, रूक्ष गुण और विशद गुण। ठीक है, इसके लिए क्या कह रहे हैं? ना एवं विघातम जन्यत मध्य पैस्टिकम ओजत, की जो पैस्टिक से मध्य निर्माण की गई है वो ओज पर इतना प्रभाव नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि उसमें विकासी, रूक्ष और विशद गुण एब्सेंट रहते हैं। याद रखना, दर्शन रीजन में एग्जामिनर पूछ सकता है। अब मध्य के लक्षण देखिए क्या होंगे। हृदय मध्य गुणाविष्टे हर्ष तर्षरति सुखम, जब मद्यपान किया जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले हर्ष तर्षरति सुखम, हर्ष मतलब अच्छा लगता है, तर्ष मतलब तृष्णा, डिहाइड्रेशन थोड़ी थोड़ी, रति और सुख, है ना, ये सब अच्छा लगता है। फर्स्ट स्टेज के गुण है, प्रथम अवस्था के गुण रहेंगे। विकार यथा सत्वम चित्रा राजस तामसा, दूसरी अवस्था में क्या होते हैं कि जैसा मन होगा जिसने मद्यपान किया है, अगर वो सात्विक प्रकृति का होगा, राजसिक होगा, तामसिक होगा, वैसे वो दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि जैसा उसका मन होगा तो वो वैसी वो बातें करेगा उसकी, ठीक है, वैसे ही वो एक्टिविटीज करेगा। विकारश्च यथा सत्वम, अपने सत्व के अनुसार। ठीक है, चित्रा राजस सताम सा। सो लेट्स देखिए, थर्ड अवस्था में क्या होगा? जयंते मोह निद्रांता, थर्ड अवस्था में क्या होगा? मोह, ठीक है, सो जाएगा, बेहोश हो जाएगा या निद्रा आ जाती है, ये तृतीय अवस्था में होगा। याद रखना, श्लोक में मध्य के लक्षण बता रहे हैं। फर्स्ट अवस्था में हर्ष तर्षरति सुखम, जो सेकंड लाइन में रहा है विकारश्च यथा सत्वम चित्रा राजस्तामसा, ये द्वितीय अवस्था के लिए है। मोह निद्रांता ये थर्ड अवस्था के लिए है। उसके बाद देखिए चार क्या कह रहे हैं, और फिर से डिटेल में बताएंगे हमारे को। प्रथमो मध्यो अंतश्च लक्षणातान प्रत्यक्षते। तब देखिए यहाँ पे प्रथम अवस्था में क्या मिलेगा और डिटेल में बताएंगे। अब प्रथम अवस्था में क्या मिलेगा? मध्य में प्रहर्षणम, वही बताया रहा है जो पहले एक लाइन में बताया था। प्रहर्ष, यहाँ बता रहे प्रहर्षणम प्रीतिकर पान अन्न गुण दर्शक, प्रहर्षणम प्रीतिकर पान गुण अन्न दर्शक, वाद्य गीत प्रहासा नाम कथा नाम च प्रवर्तक, गाना गाता है, बातें करता है, खुश रहता है, ठीक है, बोलता है। कौन सी अवस्था में? प्रथम अवस्था में। ना च बुद्धि समृद्धि विशेषु ना च अक्षम, प्रथम अवस्था में उसकी बुद्धि अच्छे से काम करती है, स्मृति अच्छे से काम करती है, ठीक है, किसी के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, स्मृति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना च बुद्धि स्मृति हर विशेषु ना च अक्षम, अपने विषयों को, इंद्रिया विषय को अच्छे से ग्रहण करने में सक्षम है। कब? प्रथम अवस्था में। सुख निद्रा प्रबोधश्च प्रथम सुख दो मद, ठीक है, प्रथम अवस्था में सुख निद्रा प्रबोधश्च, सुख तो मद, बड़ा सुख देने वाली होती है ये प्रथम मद की अवस्था। द्वितीय अवस्था में देखिए क्या होता है। दूसरी अवस्था में क्या होगा? मुहुर स्मृति मुहुर मोह व्यक्ता सजती वाग मुहु मुहु, कभी स्मृति चली जाती है, ठीक है, कभी अच्छे से काम करती है, कभी नहीं करती है, कभी होश में आता है, कभी होश खो बैठता है। मुहुर स्मृति मुहुर मोह व्यक्ता सजती वांग मुहुर मुहुर, और बोलता भी कैसे है? रुक रुक कर बोलता है। युक्त अयुक्त प्रलापश्च, इलॉजिकल बातें करता है, ठीक है, यहाँ पे जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। युक्त युक्त प्रलापश्च। नीचे देखिए, स्थान पान मतलब कि स्थान पान अन्न, जिस स्थान पर जो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, वहां पे वो काम करता है। उसको पता नहीं चलता कैसे खाना है, कैसे बैठना है, किसी के साथ कैसे कुछ करना है, इन सबसे उल्टी कार्य करता है। सविपर्या लिंगानी एतानी जानियाद, अगर ऐसे लक्षण मिले तो जान जाना चाहिए द्वितीय मत के लक्षण है। तृतीय अवस्था में क्या? अब एक और अवस्था बोल रहे हैं, कौन कौन सी? देखो, सेकंड स्टेज के बाद की, थर्ड स्टेज से पहले की, सेकंड स्टेज की बात की, थर्ड स्टेज से पहले की। वैसे आचार्य चरक ने मत की केवल 3 अवस्थाएं बताई, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, लेकिन एक्सप्लेन करते समय प्रथम अवस्था बताई, द्वितीय बताई, और एक और बताते हैं कौन सी? प्रथम अवस्था के बाद की, तृतीय अवस्था के पहले की, जिसको कि आचार्य माधव निदान ने तृतीय अवस्था बोला है। इसी को थर्ड स्टेज बोला आचार्य माधव निदान ने, और जिसको फिर जो थर्ड स्टेज बताई आचार्य चरक ने, उसको माधव निदान ने फोर्थ स्टेज बोल दिया। इसलिए आचार्य माधव के अनुसार मध्य की अवस्था कितनी हुई? 4। तो क्या होगा? सेकंड स्टेज के बाद और थर्ड स्टेज से पहले उसके बीच में क्या होता है? उसमें आचार्य कह रहे हैं, ना किंचित ना शुभम कुर्यात नरा राजस्तामसा,
ठीक है, कि रोगी को पता नहीं लगता है, सॉरी, जो मद्यपान करता है, ठीक है, जो सेकंड स्टेज को क्रॉस कर लेता है और थर्ड स्टेज में अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसा कोई भी ना किंचित अशुभ, मतलब कि अशुभ कार्य, ठीक है, कुर्यात नरा राजस तामसा, ऐसा कोई भी अशुभ कार्य नहीं है दुनिया में, वो नहीं कर सकता, मतलब कि उसको जो कोई भी काम बोला जाए वो कर देगा, उसको कुछ बोल देगा मैं कराऊंगा, ठीक है, ना किंचित अशुभ कुर्यात नरा राजा तामसा, मतलब कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता, वो सब काम कर देगा। वो कौन सी स्टेज होती है? वो सेकंड स्टेज के खत्म होने के बाद और थर्ड स्टेज शुरू होने से पहले की स्टेज रहती है। उसके बाद देखिए, को मदम तादृशम विद्वान उन्माद इव दारुणम, ठीक है, बुद्धिमान लोग इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, को मदम तादृशम विद्वान उन्माद इव दारुणम, उन्माद के समान करता है, वन वर्ड याद रखना बस, ठीक है ना। से जागी मत की तृतीय अवस्था, इसमें क्या कहने जा रहे हैं हमारे को, तृतीयम तो मदम प्राप्य भगन दारवी इव निष्क्रिय, थर्ड अवस्था में क्या होता था, हमारे बड़ा मोह उत्पन्न होता है, निद्रा अंत्या, ठीक है, भगन धारवी निष्क्रिय। भवन किसको बोलते हैं? भगन धारवी, धारवी कहते हैं लकड़ी को, जैसे पेड़ से कोई लकड़ी टूट कर नीचे गिर जाती है ना, सिमिलरली उसी प्रकार थर्ड स्टेज में क्या होता है, जिसने मद्यपान किया होता है, भूमि पर या बेड पर ऐसे गिरा होता है, निष्क्रिय, उसको जितना मर्जी हिलाते रहो उसको कोई होश नहीं आता है, भगन धारवी निष्क्रिय। मद मोह आवृता नाम जीवतना अभिमृते सम, मद और मोह से वो इतना आवृत हो रखा होता है कि जीते जी भी मरा हुआ लगता है, ऐसा लगता है मरा पड़ा है, जितना मर्जी हिलाओ जितना मर्जी बुलाओ सुनता ही नहीं है। बाकी जस्ट एक बार रीड कर लेना। नंबर 54 देखिए, मध्य प्रसंग च, मध्य प्रसंग तम च अज्ञा महादोषम महागदम, ठीक है, ये जो मद्यपान के लिए क्या बोला गया, महादोषम महागदम, ठीक है, याद रखना, महादोष महागद बोला गया है इसको, बहुत अधिक दोष उत्पन्न करने वाली और अनेक व्याधियां उत्पन्न करने वाली होती है कौन, यही जो मद्यपान करते हैं उनके लिए बोला गया महादोषम महागदम, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। मद्यपान से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, है ना, महागद बोल दिया उन्होंने, कौन कौन से रोग, जैसे मध्य मोह भय शोक क्रोध मृत्यु उन्माद मद मूर्छा स अपस्मार अपतानक, अपस्मार अपतानक तक हो सकते हैं, नो नीड टू काउंट कितने रोग हो रहे हैं, बस पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। अब मध्य के जितने मर्जी गुण बता दिए, है ना, मैंने आपको गुण नहीं बताए, मध्य के स्टार्टिंग में जो दो श्लोक थे ना, फर्स्ट जो एक पेज छोड़ा मैंने बोला खुद से पढ़ लेना, उसमें मध्य की बड़ी प्रशंसा की हुई है, बड़े गुण बता रखे हैं, मध्य ऐसी है, XYZ ऐसी होती है। तो उसमें आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, यत्र एक समृति विभ्रंश तत्र सर्व साधुवत, आचार्य कहते हैं यत्र एक, जिस चीज के लाखों गुण क्यों ना हो, यत्र एक, ठीक है, समृति सर्व साधुवत इत्येव मध्य दोषा मध्य ग्रहंती यत्नत। वो कह रहे हैं कि जिस चीज में एक ऐसा गुण पाया जाता है, कैसा गुण, स्मृति विभ्रंश तत्र, याददाश्त शक्ति का, स्मरण शक्ति को जो गायब कर दे, स्मरण शक्ति को विभ्रंश कर दे, ठीक है, उसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिस चीज में जितने मर्जी गुण क्यों ना हो, ठीक है, चाहे लाखों गुण हो, लेकिन यदि उसमें कोई ऐसा गुण पाया जाए कि जिससे स्मृति का नाश होता है, तो उसका कभी भी सेवन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 59, किंतु मध्यम स्वभावेन यथैव ना अनसमृतम अयुक्ति युक्त रोगाय युक्ति युक्त यथा अमृतम, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि इसका युक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो अमृत के समान है, अयुक्ति युक्त सेवन किया जाए तो अनेक रोग उत्पन्न वाली होती है। किसके लिए आया, मद्यपान का रेफरेंस है, ये मध्य के लिए आया। प्राणा प्राण भृताम अन्नम तद युक्त्या निहंति सून, क्या कह रहे हैं, प्राणा प्राण भृताम अंतम अन्नम, प्राणों के प्राण अन्न पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, ये एक बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, प्राणा प्राण पर आश्रित रहते हैं, तद अयुक्त्या निहंति सून, लेकिन यदि उसी आहार विहार का, उसी अन्न का, उसी आहार का अविद्युक्त सेवन किया जाए तो मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। सेम उसी प्रकार विषम प्राण हरम, विष प्राणों का नाश करने वाला होता है, तत् युक्ति युक्तम रसायनम, लेकिन यदि विष का युक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो वो रसायन की तरह कार्य करता है।
ठीक है, ये आहार ही तो है। विरुद्ध आहार का सेवन किया जाए, समोषण किया जाए, विषमोषण किया जाए, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाला होता है। और हमारे प्राण भी आहार पर ही आश्रित है। प्राणा प्राण वृदाम अन्नम तद अयुक्त्या निहंति सून विषम प्राणहरम तद युक्ति युक्तम रसायनम। नंबर 62 देखिए, मद्यपान के गुण बता रहे हैं। क्या क्या फायदा होगा मद्यपान करने से? रोचनम दीपनम हृदय स्वर वर्ण प्रसादनम, रुचि उत्पन्न करने वाली होती है। अग्नि दीपन करने वाली। स्वर वर्ण प्रसादनम प्रीणम ब्रह्मणम बल्ले भय शोक शर्मापहम, खुशी होती है। ठीक है, जीवन देने वाली होती है। ब्रह्मणम मोटा करने वाली होती है। बल्ले भय शोक शर्म आपहम, डरा हुआ हो, जो डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, उन सब का नाश कर देती है। स्वापनम निद्रा लाने वाली। नष्ट निद्रा नाम, जिनको नींद नहीं आती है। स्वापनम नष्ट निद्रा नाम। मूका नाम वाक विबोधनम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोलते नहीं है, चार लोगों के बीच में बात नहीं कर सकते, है ना, जिनको बहुत डर लगता है। मूका नाम वाक विबोधनम, उनको पिला दी जाए तो वो बात करने लग जाते हैं। बोधनम च अति निद्रा नाम, जो सारा सारा दिन सोते रहते हैं, बहुत नींद आती है जिनको, यदि वो मद्यपान करते हैं उनकी वो समस्या भी दूर हो जाती है, वो भी जाग जाते हैं। बोधनम च अति निद्रा नाम विबद्धा नाम विबंधनुत, बिंद का नाश करने वाली होती है ना। ऐसे गुण पढ़ के बड़े अच्छे गुण बता रहे हैं मद्यपान के, लेकिन उससे पहले बता दिया जिसके लाखों गुण क्यों ना हो, यदि उसमें एक गुण रहता है क्या, स्मृति विभ्रंश, तो उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। रोचनम दीपनम हृदय स्वर वर्ण प्रसादम प्रीणम ब्रह्मणम बल्य वै शोक शर्मापहम स्वापनम नष्ट निद्राकरम मूकानां वाक् विबोधनम बोधनम च अतिनिद्राणां विबद्धानां विबन्धनुत। नंबर 68 देखिए, मद्यपान का करते समय कहते हैं आचार्य हमारे को कि षट तरीका, सॉरी अष्ट तरीका का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अष्ट तरीका आएगा यहाँ पर, षट तरीका नहीं है, ये अष्ट तरीका है। अष्ट तरीक, कौन कौन से अष्ट तरीक? 8 चीजों का ध्यान रखना है मद्यपान करते समय। देखो, अन्नपान, वय, व्याधि, बल, काल, ये हो गए 6 हमारे पास। 7th वन इज द त्रिदोष एंड 8th वन इज द सत्व। ठीक है, 8 तरीक का ठीक। ठीक है, षट तरीक नहीं है, हिंदी में गलत लिखा है, 8 तरीक है, अष्ट तरीक। ठीक है, अष्ट तरीक। अष्ट तरीक का वर्णन सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 11 में भी आया। सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 11 में भी आया अष्ट तरीक का वर्णन। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमने पढ़ा, त्रिएचनाएं आदि। ठीक है, 3 एचनाएं, रे उपस्तंभ, ये देखो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास। षट तरीका ध्यान रखना है, सॉरी अष्ट तरीका। वो कौन कौन से अष्ट तरीके हैं कि अन्न मतलब मद्यपान कर रहे हैं, किस अन्न के साथ सेवन करना है, पहले बता दिया मेरे को। वात प्रकृति वाले के लिए क्या है, पित्त वाले के लिए क्या है, कफ वाले के लिए क्या है। नेक्स्ट वन इज पान, जो भी पीनी है, वात वाले के लिए कैसी कारक, पित्त वाले के लिए कैसी, कफ वाले के लिए कैसी। वही युवावस्था में कौन सी मद्य पीनी है, वृद्ध अवस्था में कौन सी पीनी है, बाल्यावस्था में कौन सी हितकर है। फिर आ गया बल। ठीक है, बल के लिए, उसके बाद शरीर में यदि उत्तम बल है, मध्यम बल है, हीन बल है, कौन से बल वाले के लिए कौन सी श्रेष्ठ है। बल के बाद आ गया काल, शीतकाल, उष्ण काल, वर्षा काल। फिर दोष, वात कफ दोष वाले के लिए कौन सी हितकर है, एंड सत्व, सत्व रज। ठीक है, कौन से वाले कैसे मध्य का सेवन करना है, इसको अष्टक बोला है। अन्नपान, वय व्याधि, बल काल, दोष और सत्व, याद रखना अष्टक जो मद्यपान में इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और अष्टक का वर्णन कहाँ कहाँ पे आया। नंबर 69, तेषाम त्रिकानाम अष्टानाम योजना नाम, बिना बात सॉरी, तेषाम त्रिकानाम अष्टानाम योजना, 8 तरीके की योजना करने के बाद ही मद्य का पान करना है। 71 देखिए, सत्वानि तु प्रबुध्यते प्रायश्च प्रथमे मध्य द्वितीय अव्यक्ताम यान्ति मध्य च उत्तमो मध्यो। तो कह रहे हैं जो प्रथम मध्य की अवस्था रहती है उसमें सत्व प्रबुद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रथम मध्य की अवस्था होगी उसमें सत्व प्रबुद्ध हो जाता है। द्वितीय अव्यक्ताम यान्ति मध्य च उत्तम मध्य। फिर कह रहे हैं जो द्वितीय मध्य की अवस्था होगी और तृतीय मध्य की अवस्था होगी उसमें जो सत्व होता है वो अव्यक्त हो जाता है। सस्य संबोधकम वर्ष हेम सॉरी, सस्य संबोधकम वर्ष हेम प्रकृति दर्शक हुताश सर्वसता नाम मध्य तो उभय कारणम। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से वर्षा क्या करती है,
सस्य सस्य कहते हैं जो भी हम जिसकी भी कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, धान गेहूं इन सस्य कहा जाता है। जो चीजें मिट्टी से उगकर बाहर आती हैं तो वर्षा क्या करती है, सत्व का सस्य का संबोधन करती हैं, ठीक है। खेती में लाभकारी होती है क्या, वर्षा ऋतु, वर्षा या वर्षा से मतलब पानी से भी है, वर्षा से भी है। सस्य संबोधकम वर्ष। हेम प्रकृति दर्शक हुताश। हेम को कहते हैं स्वर्ण को, और हुताश किसको कहते हैं, अग्नि को। हेम कहते हैं सोने को, हुताश कहते हैं अग्नि को। जिस प्रकार स्वर्ण को चमकाने वाला, स्वर्ण को दर्शाने वाला, जितना सोने को गर्म किया जाएगा उतना उसकी प्योरिटी का पता लगता है। सर्वसत्तानाम मध्य। और तो और यदि आपने किसी के सत्व को जानना है कि कैसा सत्व है, उसके लिए मध्य है, ठीक है। सत्व को जानने के लिए मध्य है। नेक्स्ट देखिए, यथा अग्निर एव सत्वानाम मध्य प्रकृति दर्शन। मध्य ही है जो प्रकृति का दर्शन करने वाली होती है, क्योंकि अभी उन्होंने क्या बताया, मुंह का नाम बाक भोजनम, जो बोलता नहीं है उसको बोलने लगा देती है, ठीक है, सत्व को दर्शाती है। यदि उसको किसी इंसान को मध्य पिला दी जाए जो बोलता ना हो, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, तो पेशेंट फर्स्ट अवस्था में क्या आएगा, प्रथम अवस्था में सत्व बोधक रहती है। यदि सात्विक मन है, राशिक है, तामसिक है, वैसी एक्टिविटीज करने लग जाएगा जो स्टार्टिंग में ही। इसलिए कह रहे हैं सत्वा नाम, सत्व मन, ठीक है। मध्यम प्रकृति दर्शक, जो बात नहीं भी करता उन सबको भी बोलेगा मध्य पीने के बाद। एक और देखिए, कह रहे हैं कि जो नित्य मध्य अभ्यासी होते हैं उनको मध्य का प्रभाव देर से क्यों होता है। जो फर्स्ट टाइम मद्यपान करेगा और जो कंटिन्यू सेवन करते हैं उनको देर से क्यों होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मन और शरीर स्थिर है, जो आहार सेवन के बाद मद्य का सेवन करते हैं, जो व्यक्ति मद्यपान करने वाले कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो व्यक्ति अधिक मद्यपान का अभ्यास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र मद्यपान का नशा नहीं होता है या प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, किसको मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए, किसको मद्यपान नहीं करना है। क्षुद्ध पिपासा परितश्च दुर्बल वात पित्त प्रकृति। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वात प्रकृति वाले के लिए मद्यपान करना निषेध बोला है। रुक्ष अल्प प्रमित आहार विष्टब्ध सत्व दुर्बल। और तो जिसका सत्व बहुत दुर्बल है, जो मन से बहुत कमजोर होते हैं, क्रोधिनो अनुचित शीना परिश्रांता मदक्षता, इनको मद्यपान का सेवन नहीं करना है। स्वल्पे नाम अविमदम शीघ्रम यान्ति मद्येन मानव। ये लोग यदि थोड़ी सी मात्रा में भी मद्य का सेवन करते हैं तो बड़ी जल्दी इनको मद उत्पन्न हो जाता है। अब आ गया मदात्य के बारे में, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब क्या आ गया मदात्य का वर्णन। तो वातई मदात्य में क्या होगा, नंबर 11 सॉरी श्लोक नंबर 91। वातई मदात्य में क्या लक्षण है, हिक्का श्वास शीरकंप पार्श्व शूल प्रजागर विद्यात बहु प्रलापश्च। बहुत ज्यादा प्रलाप करता है। विद्यात बहु प्रलापश्च, इसी को आचार्य वाकवण ने बोला कि प्रेतश्च सह भाषते, प्रेत के समान भाषण देता है या प्रेत के समान बातें करता है। प्रेतश्च सह भाषते लिख रहे हैं ना, बातें मध्य का लक्षण है। पित्तजन्य मदाते के लक्षण क्या होंगे, स तु वात उल्बणस्य आशु प्रशम यान्ति हन्ति वा। वो कह रहे हैं कि पित्त मदाते यदि वात की, यदि पित्त मदाते वात प्रधान पुरुष को हो जाए, ठीक है, उल्बण कहते हैं प्रधानता को, ठीक है। यदि पित्त मदाते वात प्रधान पुरुष को हो जाए तो प्रशमम यान्ति हन्ति वा, तो या फिर मदाते आइदर इमीडिएटली ठीक हो जाएगा या फिर इमीडिएटली रोगी को मार देगा। स तो वात उल्बणस्य आशु, यदि पित्त मदाते वात जिसके शरीर में वायु की प्रधानता उसको हो जाए तो वो या तो इंसान बड़ी जल्दी मर जाता है या फिर इमीडिएटली ठीक हो जाता है। और तो और क्या मिलता है, तृष्णा दाह ज्वर स्वेद मूर्छा अतिसार विभ्रम, ये सब पित्त के लक्षण है। विद्यात हरित वर्णस्य पित्तम प्रायमदात्यम, और तो उसके शरीर का वर्ण कैसा होता है, हरित वर्ण का होता है। तरुण
कफ मदाते के लक्षण देखिए नंबर 97, सर्दी, अरुचि, हल्लास, तंद्रा, स्टैमित्य, गौरव। आसान है। सर्दी लक्षणों कफ, अरुचि, हल्लास, तंद्रा, स्टैमित्य, शरीर में ऐसा लगना शरीर को गीली कपड़े से कवर कर दिया गया हो, गुरुता, ये सब क्या है? कफ के लक्षण है। विद्यात शीत परितस्य, कफ प्राय मदात्यम, ये सब क्या होंगे? कब मिलेगा हमारे को? कफ मदात्य में। 98 देखिए, विश्व और मध्य में क्या समानता रहेगी? विश्व से ये गुना दष्टा सन्निपात प्रकोपण त एव मध्य दृश्यन्ते विषय तो बलवत्तर। कहते हैं कि विश्व और मध्य ये दोनों ही हैं, ठीक है। क्या करेंगे? विश्व से ये गुना दष्टा सन्निपात प्रकोपण, विष के गुणों में देखा गया है कि सन्निपात तीनों दोषों को प्रकोपित करता है, ठीक है। त एवं मध्य दृश्यन्ते, और सिमिलरली वही मध्य में भी देखता है। तो डिफरेंस क्या है? विष तो बलवत्रा, लेकिन जो विष होता है मध्य से बहुत अधिक बलवान होता है, ठीक है। विष मध्य से बहुत अधिक बलवान रहता है। नंबर 99 देखिए, हंति आशु ही विषम किंचित किंचित रोगाय कल्पते, यथा विषम तथा अन्य तो ज्ञो मध्य कृतो मत। जो विष होता है, हंति आशु, हंति मतलब नाश करना, आशु मतलब इमीडिएटली। जो विष होता है इमीडिएटली प्राणों का नाश करने वाला होता है। किंचित किंचित रोगाय कल्पते, या फिर रोग को उत्पन्न करता है, लेकिन मध्य में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। याद रखना, रेफरेंस कहाँ का है ये? मदात्य चिकित्सा का रेफरेंस है, हंति आशु ही विषम किंचित किंचित रोगाय कल्पते। नंबर 100, सभी मदात्य त्रिदोषज ही रहते हैं। सॉरी, श्लोक नंबर 100, 1 2 3 4 5 6 देखिए। अब उसमें मदात्य के सामान्य लक्षण बता रहे हैं आचार्य हमारे को। मदात्य के सामान्य लक्षण देखिए क्या होंगे? शरीर दुखम बलवत, सम्मोह, हृदय व्यथा, ठीक है। शरीर दुखम बलवत, यदि शरीर बलवान है तो भी दुख उत्पन्न होता है। सम्मोह, हृदय व्यथा, अरुचि, प्रतत तृष्णा, कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन, ठीक है। ज्वर, शीतोष्ण लक्षण, क्षीर पार्श्व अस्थि संधि नाम, विद्य तुल्य च वेदना। वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर में अस्थियों में संधियों में, ठीक है, वेदना होती है। कैसी होती है? विद्य तुल्य, विद्य तुल्य च वेदना, कि विद्य तुल्य च वेदना, विद्युत वेदना होती है। विद्युत किसको बोलते हैं? वैसे तो विद्युत बोला जाता है बिजली को, बिजली को, ठीक है, जो आसमान में बिजली चमकती है, ठीक है। ऐसे समान बहुत जबरदस्त वेदना होती है। उरु भी बंद, उरु प्रदेश में बंद होता है, काशिका श्वास पर जागृत, सर्दी, अतिसार, हल्लास, वात पित्त कफापत्म का, ब्रह्म प्रलाप, रूपानाम समताम च एव दर्शनम, रूपों को सही से नहीं देख पाता है। व्याकुला नाम शस्ताम स्वप्न नाम दर्शनानि च, शरीर पार्श्वस्य संधि नाम विद्युतुल्य वेदना। लक्षणों समान लक्षण बताइएगा। चिकित्सा क्या रहेगा हमारा मध्य रोग का? सर्वम मदात्यम विद्यात त्रिदोष अधिकम तुयम, सभी प्रकार के मदात्य त्रिदोष होते हैं। दोषम मदात्य पश्चेत तस्यादो प्रतिकारित, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? दोषम मदात्य पश्चेत, चिकित्सा करते समय जिस दोष की प्रधानता दिखे, तस्यादो, आदो मतलब स्टार्टिंग में, आदि में उसी की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कहने हैं 108 में, कफ स्थान अनुपूर्वी क्रिया कार्य मदा, ठीक है। मदात्य में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करने को बोल रहे हैं। और तो क्या कह रहे हैं? कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करेंगे, ठीक है, कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करेंगे। पित्त मारुत पर्यंत प्रायण ही मदात्य, उसके बाद कफ की, फिर पित्त की, फिर वायु की। श्लोक नंबर देखिए 1 1 4 5 एंड 6। अमल रस से युक्त क्षार शीघ्र ही मधुर बन जाता है। यही सेवन शिशु संहिता 4 प्रकरण में पढ़कर आए।
क्षार सूत्र स्थान में कि अम्ल रस से युक्त क्षार शीघ्र ही मधुर रस बन जाता है। मतलब यदि हम क्षार में अम्ल रस मिक्स करते हैं तो माधुर्य को प्राप्त हो जाता है। जिन गुणों के कारण अम्ल द्रव्यों में मध्य श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है, अम्ल स्वभाव वाले मध्य में मधुर, कषाय, तिक्त, कटु ये 4 अनुरस रहते हैं। याद रखना, मध्य है, अगर मध्य का रस अम्ल होता है तो 4 उसमें अनुरस रहते हैं। कौन कौन से? मधुर, कषाय, तिक्त और कटु। याद रखना, मध्य में लवण रस नहीं रहता, मध्य में लवण नहीं रहता है। 114 श्लोक देखना। श्रेष्ठ अमलेशु मध्यम च यैर गुणः स्थान परम श्रेणु, कि अमल रस के द्रव्यों में मध्य को श्रेष्ठ बता रहे हैं। मध्य में यदि अमल रस रहता है, 4 उसमें अनुरस रहते हैं, लवण रस नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार से मध्य के टोटल 14 गुण हो गए, ठीक है। 14 गुण कैसे हो गए मध्य के, है ना। जब हम मध्य के 10 गुण पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मध्य का अमल गुण पढ़ा था, ठीक है। तो बाकी 9 गुण एक्स्ट्रा थे, तो 10 हो गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं 4 अनुरस होते हैं। यदि हम चारों अनुरस को भी ऐड करते हैं तो मध्य के टोटल 14 गुण होते हैं। गुणश्च दश पूर्व उक्त उक्त चतुर्श चतुर्दश भी गुणे, 10 गुण पहले बता दिए, 4 अब, और टोटल 14 गुण होंगे मध्य में। नंबर 117 देखिए, वो कह रहे हैं मदात्य में मध्य का ही प्रयोग करना चाहिए। मदात्य में मध्य का प्रयोग करना चाहिए। इसका रीजन क्या दे रहे हैं कि मध्य द्वारा उभरे हुए दोषों से स्रोतों में रुकी हुई वायु सिर अस्थि संधियों में तीव्र वेदना उत्पन्न करती है। कि मद्यपान करने से जो स्रोतों में वायु रुक रखी है वो सिर प्रदेश में, अस्थि प्रदेश में, संधियों में वेदना उत्पन्न करती है। तो इस कंडीशन में दोषों के विषंदक के लिए अन्य अमल द्रव्यों के रहते हुए भी विवाही तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से मद्य का पानी श्रेष्ठ है। कह रहे हैं इसकी जो वायु रुक रखी है उसको निकालने के लिए, उसका विच्छेदन करने के लिए भी अमल रसों युक्त मद्य जिसमें विवाही तीक्ष्ण और उष्ण गुण हो, ऐसी मद्य का ही सेवन करना चाहिए। याद रखना, मद्यपान में मद्य की श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। इसमें 3 गुण याद रखना, विवाही तीक्ष्ण और विवाही तीक्ष्ण और उष्ण गुण होने के कारण, विवाही तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण मद्यपान में मद्य श्रेष्ठ है। नंबर 111 देखिए, सॉरी 119। अगर विधि युक्त मद्यपान किया जाता है तो क्या लाभ होगा? स्रोतो विबंध अनुमध्यम, स्रोतों के विबंध को खोलने वाला। यदि स्रोतों में कोई उपसेक्शन है उसको खोलने वाला होता है। मारुतस्य अनुलोमनम, वायु का अनुलोमन करने वाला। रोचनम दीपनम च अग्नि अभ्यासा सात्मे एव च, रुचि उत्पन्न करता है, अग्नि को दीपन करता है। च अग्नि अभ्यासात, और तो और मंदाग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है, यदि विधि पूर्वक मद्य का पान किया जाए। मध्य में मद्यपान का प्रयोग करना, ये क्या था? विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है ये, है ना। वातिक मदात्य में पेय द्रव्य वारुणी मंड से बनाए गए द्रव्य देने चाहिए। वातिक मदात्य में वारुणी मंड से निर्माण किए गए पेय द्रव्य देने हैं। वन 32 देखिए, राग, शाडव, संयोग, विदैर, वक्त रोचने, खाने के लिए भी राग, शाडव, ठीक है, रस मतलब मांस, रस आदि से निर्माण किए गए द्रव्य देंगे। नारी नाम यौवन उष्णा नाम निर्दय उपनाहे शयन साधन, उष्णैर उष्ण श्रांत ग्रह सुखे, सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर होना चाहिए, ठीक है, उष्ण ग्रह होना चाहिए। मारुत प्रबलम शीघ्रम प्रशाम्यति मदात्य, इन कंडीशन से जो वातिक मदात्य होता है वो शीघ्र ही ठीक होता है, उसका शमन होता है। पैतिक मदात्य के लिए बब्बे, बब्बे कहते हैं कर्मखो, खजूर, मृदिका, परुषक, ये सब फ्रूट्स है। दाडिम रस, शीत, सत्तू भी चूर्णितम, शर्करा स शार्करम, ठीक है।
शार्करा मिला के निर्माण की गई मध्य, उसका निर्माण करने, उसको पिलाएंगे पित्ते मदाते में। और कफे मदाते में क्या कह रहे जा रहे हैं हमारे को, इसको एक बार देखिए कि पित्ते मदाते में वमन करवाने को बता रहे हैं। कौन सी कंडीशन में वमन करवाएंगे हम, आमाशय से उत्कृष्ट ऑफ पित्तम मदाते। यदि पित्तज मदाते में आमाशय प्रदेश में कफ और पित्त उत्कृष्ट हो रहे हो तो इस कंडीशन में क्या कराना है, वमन करवाएंगे हम। ठीक है, विज्ञाय बहुदोष से दद्य मानसे त्रिशत मध्यम द्राक्षारसम तोयित्वा तर्पणे च। देखो पित्ते मदाते में द्राक्षारस का प्रयोग करना है, सिर्फ इतना याद रखना। व्हाट इज अनुतर्ष 148। अनुतर्ष किसको कहा जाता है, अनुतर्ष से मात्रा सा या ना दूषिते मन। अनुतर्ष उसको बोला जाता है कि प्यास लगने पर, ठीक है, अनुतर्ष की प्यास लगने पर कि ऐसा मध्य जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, मध्य बहुत कम हो। अनुतर्ष कहते हैं मध्य को जिसमें क्वांटिटी पानी की बहुत ज्यादा है और मध्य बहुत कम रहता है, उसको कहा जाता है अनुतर्ष। अनुतर्ष से मात्रा सा या नो दूषित देवन, मध्य की वो मात्रा जिसमें पानी इतना ज्यादा मिलाया गया है कि जो मन में दुष्टि उत्पन्न ना करे। तिरशते मध्य अल्पम अल्पम प्रदेश याद बहुत कम, मध्य बहुत अल्प मात्रा में रहेगा और उदक बहुत अधिक परिमाण में रहता है। ठीक है, तो इसको अनुदर्श कहते हैं, याद रखना। अनुदर्श किसको बोलते हैं, पंच अमल। पंच अमल जो मद्यपान जनित तृष्णा होती है उसका नाश करने वाले होते हैं। क्या क्या पड़ता है पंच अमल में, याद रखना। कोल, दाढ़ी, वृक्षावल, चुकरी का कोल, दाढ़ी, वृक्षावल, चुकरी का ये पड़ता है पंच अमल में। कथा विविधा शस्ता शब्द शिखिनाम शिवा तोयदानाम शब्दा ही शम्यंती मदात्यम। फिर कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की कथाएं, कथा का यहाँ पे मतलब है चाहे म्यूजिक हो, कथा हो, मूवीज हो, ठीक है, इन सब प्रकार के। विविध शस्ता शब्द जो शब्द सुनने पसंद है, शिखिनाम शिवा जो बादलों का गर्जन है, ये सब अच्छा लगता है सुनाना मद्यपान में, मदाते में। कफे मदाते का किस्सा सूत्र उल्लेखनम उपवासाभ्याम। दो एक कर्म करने हैं, एक तो उल्लेखन कर्म करना है और एक उपवास करना है, किसमें, कफे मदाते में। अष्टांग लवन वेरी इंपॉर्टेंट, जो अष्टांग लवन कफे मदाते को नाश करने वाला अष्टांग लवन। ठीक है, क्वेश्चन आता है अष्टांग लवन में नमक कौन सा पड़ता है, सोवर्चल। ठीक है, सोवर्चल लवन। क्या है ये अष्टांग लवन, एतत् लवन अष्टांग अग्नि संदीपन, अग्नि को दीप्त करने वाला। मदाते कफ पर आए, स्पेशली कफ मदाते में देते हैं। दध्या स्रोतो विशोधनम, स्रोतों का शोधन करने वाला होता है। सन्निपातित में दत्तात्रेय का चिकित्सा सूत्र देखिए, सन्निपातित दश विदे तद्विद कल्पम विषक विदा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सन्निपातित बताते हैं वो 10 प्रकार का होता है। सन्निपातित बताते 10 प्रकार का। एक और बात याद रखना इसी के साथ, जब हमने ज्वर चिकित्सा पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, सन्निपातित जो 13 प्रकार की पढ़ कराए थे हम वहां पर, है ना, बब्रू, बल्लू आदि विस्फारक। सन्निपातित जो 13 प्रकार के पढ़े थे। मदाते में दुग्ध का प्रयोग करने को बोल रहे हैं 195 में। आबी क्रिया भी सिद्धा भी शमम यान्ति मदाते। सारी चिकित्सा करने के बाद भी यदि मदाते ठीक नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में पेशेंट को मद्यपान का निषेध करा के सिर्फ और दूध का ही सेवन करवाना है। दूध क्यों करवाना है, अब दूध की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे। लंघन पाचन दोष शोधन शमनायर अपी, ये जो दूध दुग्ध है, ठीक है, मद्यपान त्याग करके उसे जो दूध पिला रहे हैं वो क्या कर रहा है, लंघन पाचन दोष शोधन शमन विद्या कफक क्षीण जाते दुर्बल्य लाघवे तस्य मध्य विदग्धस्य वात पित्त अधिकस्य। मद्यपान से जो विदग्ध हो रखे हैं
वात पित्त की अधिकता वाले हैं। ग्रीष्म उपतप्तस्य, गर्मी से जो पीड़ित हैं। तयो यथा वर्षा यथा पये, गर्मी से पीड़ित के बाद जिस प्रकार भूमि पर वर्षा गिरती है, उसी प्रकार जो मध्याह्न से पीड़ित है उनके लिए दुग्ध अमृत के समान है। रेफरेंस याद रखना जी, ग्रीष्म उपतप्तस्य तयोर यथा वर्षा तथा पये, और दुग्ध। मद्य सेवन का त्याग कर देने के बाद, सॉरी, लंघन, पाचन दोष शोधन, शमन चिकित्साओं के बाद कफ के क्षीण हो जाने पर, क्या है, मद्यपान का त्याग करने के बाद शरीर में उल्लंघन करने के बाद, पाचन शोधन शमन चिकित्सा के बाद कफ क्षीण, शरीर में कफ क्षीण हो जाता है, बहुत अधिक शरीर में दुर्बलता और लघुता आ जाती है, जिसके लिए दुग्ध पीने को बताते हैं। वन 199 देखिए, एकदम से अचानक से सडनली मद्यपान का निषेध नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे दो रोग होते हैं। कौन कौन से? विध्वंसक और ध्वंसक और विक्षय, और दोनों ही कृषि व्याधियां हैं, कृषि व्याधियां हैं। ठीक है, सहसा मद्यपान का त्याग करने से दो रोग हो रहे हैं, ध्वंसक और विक्षय। क्या लक्षण रहेंगे ध्वंसक और विक्षय के? 201 देखिए, ध्वंसक के लक्षण। ध्वंसक में क्या होगा? श्लेष्म प्रत्येक, कंठशोष, शब्द असहिष्णुता, निद्रा योग। चार लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्लेष्म प्रत्येक, कफ कंठ से शोष, शब्द असहिष्णुता और निद्रा योग। विक्षय, विक्षय में क्या होता है? विक्षय, विक्षय में हृदरोग, कंठरोग, समूह, सर्दी, अंगरूजा, ज्वर, तृष्णा, काश, शिरशूल। ठीक है, ध्वंसक याद रखना, विषय के खुद से याद हो जाएंगे। ध्वंसक में क्या है? श्लेष्म प्रत्येक, कंठ से शोष, शब्द सहिष्णुता, निद्रा योग। ध्वंसक और विषय की चिकित्सा क्या रहेगी? तयो कर्म तदेष्टतम वातिक यत मदात्य, वातिक मदात्य के समान चिकित्सा रहेगी ध्वंसक और विषय की। दोनों की चिकित्सा वातिक मदात्य के समान। इति अग्निवेश तंत्र प्रति संस्कृत चिकित्सा स्थाने मदात्य चिकित्सा नाम चतुर्दशोध्याय समाप्तम।